नहीं होता है, कभी होता था काली रात और कभी काली सुबह भी होती थी। तो आज उसी काली सुबह के बारे में हम वजह मकान मालिक का कॉल आया कि तेरी ये पानी भरेंगे और हम कपड़ा धोएंगे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और हमको जाना है सुबह सुबह ही आज कपड़ा धोने के लिए और पतिदेव चाह रहे हैं पानी लाने के लिए। ये पानी भरेंगे और हम कपड़ा धोएंगे। कपड़ा धोना है गाइस, अब सर्दी भी बहुत तेज है, सर्दी भी बढ़ेगा, कपड़ा धो लेंगे तो बढ़ जाएगा ज्यादा तो अच्छा होगा। 10 साड़ी है, पूरे 10 दिन का साड़ी है गाइस। फिलहाल सारा कपड़ा धोकर आ चुके हैं और सारा बिजी लाइफ में हर हमेशा सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, कभी होता था काली रात और कभी काली सुबह भी होती थी। तो आज उसी काली सुबह के बारे में हम बताने वाले हैं। जब हमने बरसात किया था, 2019 का टाइम था और दिन बुधवार था, बरसात हमने कर लिया था और सुबह सुबह हम उठे थे, खाना बना चुके थे। खाना बना के रोजाना की तरह हमने कपड़ा हाथ में ले चुका था दोस्तों और स्नान करके हम ड्यूटी जाते। जैसे हम रोज ड्यूटी जाते हैं वैसे हम ड्यूटी जाते। आता है कॉल, हमारी भतीजी कॉल करती है, फुआ मेरी मम्मी ने तेल उझल कर आग लगा लिया है, मिट्टी का तेल। और हम हो गए स्तब्ध, इतना स्तब्ध हो गए कि पूछो मत। फिर से कॉल आया, फिर से घंटी बजा, मकान मालिक का कॉल आया कि तेरी भौजाई, वो तमिल में बोल रही थी, समझ सकते हैं। हम उस टाइम तमिल बोलने नहीं आता था, किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं था। यहाँ पे हम नए नए थे गाइस, समझ सकते हैं। बहुत परेशान हो गए। तो फिर हमें लगा कि वो दोनों जीव लड़ाई कर लिए। मैं दौड़ कर जब वहां गई, जब वहां का नजारा देखी तो दिमाग में लग गया झटका बड़ी जोरों का। मेरी भाभी का पूरा यहाँ तक झुलस गया था, पूरा वो पानी डाल रही थी। मैं तुरंत रिटर्न होके आई अपने पतिदेव से राय लेने के लिए। जब पतिदेव से राय लेने के लिए आई तो मैं सोची कि उसको बचाऊंगी किसी भी तरह से। तब तक में मैं दोबारा जब से गई तब से एम्बुलेंस लेके उसको चला गया था। तमिलनाडु में थे गाइस, हम भी नए, वो भी नई थी, दोनों आदमी नए थे। जब यहाँ से चला गया तो फिर से सोचे कि अब कहाँ जाए, कहाँ बौखे। मेरा भाई भी चला गया उसके साथ। मैं बहुत 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 परेशान हुई। भाई का कॉल आया कि कोयम्बटूर हॉस्पिटल में है। तो मैं कोयम्बटूर हॉस्पिटल गई, बहुत आस लेकर गई थी गाइस कि अपनी भाभी को बचा लूंगी, जो भी पैसा लगेगा, 1,00,000-2,00,000 जो भी लगेगा बचा लेंगे। लेकिन जब वहां पे गए तो वहां का मोमेंट गाइस समझ सकते हैं। वो क्या बोल रही है, सबको बोल रही है, हर पुलिस वाले से गुहार लगा रही है, अर्जी लगा रही थी कि मेरी ननद नंदोसी सब मिलकर हमको आग लगा दिया, पतिदेव सब मिलकर। मैं तो परेशान हो गई, मेरा भाई भी वहां से रफ्फू चक्कर था। मैं परेशान क्यों न हूँ गाइस, क्योंकि मैं इस कहानी का मीडिएटर में थी नहीं। लेकिन फिर दिमाग हमारा झटका। मैं तो जब गई थी तो मैं नहीं समझी कि ननद फंसती है भौजाई के आग लगाने में, ये दिमाग में हमारा नहीं आया था। जैसे वो बोली, बगल वाली कोई बोली कि तू ननद है तो तू खिसक ले यहाँ से, ये हर पुलिस वाले से गुहार लगाती है। बस मैं वहां से रफ्फू चक्कर दोनों आदमी हो गई। जो भी सामान लेकर आई थी उसी को देकर मैं निकल गई वहां से गाइस। क्या बताएं, इतना उसकी भौजाई फोन करती थी, गाली देती थी। उस दिन को याद करके, वो समय याद करके अभी भी बहुत 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 दिमाग में झटका लग जाता है। जब स्नान करने जाते थे ना तो डर लगता था, जल्दी से निकलते थे कि कहीं मेरे पतिदेव को पुलिस पकड़ के ले न जाए। हम सोचते थे कि दोनों आदमी इकट्ठे जाएं जेल। जब ननद नंदोसी दोनों जलाए हैं तो दोनों जाएं। अगर पुलिस वाला जेंट्स को हाथ लगा लेता है तो लेडीज को छोड़ देता है, बाहर ही छोड़ देता है। इसलिए हम बार बार साये की तरह रहते थे पतिदेव के साथ में गाइस। लेकिन वो हर जगह अर्जी लगाई, हर जगह गुहार की, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मेरा दिमाग परेशान, मैं बहुत विचलित हो गई। मैं कहीं गुहार नहीं लगाई, मैं अर्जी लगाई देवघर के भोलेनाथ के पास। वहां पे हमारी सुनवाई हुई। हमने कहा था दोनों आदमी पैदल आएंगे, क्यों न कहेंगे गाइस, क्योंकि दोनों ही आदमी फंसने वाले थे ना, दोनों आदमी पैदल जाएंगे। लेकिन हमारे पतिदेव अभी तक नहीं गए हैं। इस बात पे हमारे पतिदेव भी आ गए हैं, अभी तक पैदल नहीं गए हैं गाइस। बाबा साहब क्या बोलना चाहेंगे। वहीं पे हमारी सुनवाई हुई थी, पैदल जाने के लिए बोले थे और हमारे पतिदेव बार बार मुकरते हैं, बोलते हैं नहीं अब गाड़ी से जाएंगे। ये सच्चाई है और कमेंट में बताइएगा। जब हम बोल दिए हैं कि पैदल आएंगे, उस समय का मोमेंट आप लोग भी सुनकर झटक जाइएगा। जब मर्डर केस होता है ना तो बहुत 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 परेशानी होता है। और भोलेनाथ सुने कि जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले उसकी अर्जी सुनते ही नहीं थे। वो कुछ बोलती थी, पुलिस वाला हर हमेशा 20% जला 20% जला ना जी, 10% जला करके उसका रिपोर्ट लिखते जाते थे। कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग बाइज्जत रिहाई कर दिए हमारे भोलेनाथ। इसलिए हम बार बार कहते हैं सब देवों के देव महादेव, महादेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।